हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चे आज हम लोग? काइनेमैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th का फिजिक्स के लिए। काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या देखेंगे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत बच्चे आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्ट कर देते हैं। क्या मीनिंग होगा उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे आप लोग को व्हाट इज मीन्ड बाय, जैसे कि मान लेते हैं डी भी का मैग्नीट्यूड बटे dt देते एंड डी भी बाय dt का मैग्नीट्यूड देते, कैन दीज बी इक्वल? और कैन जैसे डी भी का मैग्नीट्यूड बटे dt इज इक्वल टू जीरो व्हाइल डी भी बटे dt का मैग्नीट्यूड डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। फिर डी भी का मैग्नीट्यूड बटे dt डज नॉट इक्वल टू जीरो और व्हाइल डी भी बटे dt इक्वल टू जीरो। बोल रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो मीनिंग क्या होगा बच्चे? तो देखिए अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो डी भी का मैग्नीट्यूड बटे डी, देखिए भी का मैग्नीट्यूड है मतलब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे बच्चे तो स्पीड ही ना होगा, तो ये इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। और देखिए डी भी बटे डी टी का होल मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता था। तो अगर उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो चेंज इन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब dv का मैग्नीट्यूड बटे dt इज इक्वल टू जीरो है मतलब यहाँ पे v का मैग्नीट्यूड बटे dt इज इक्वल टू जीरो, तो v का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड है इक्वल टू जीरो है। तो जीरो कब होता है बच्चे? जब स्पीड कांस्टेंट होता है। तो स्पीड कांस्टेंट है तो देखिए स्पीड कांस्टेंट का मतलब बच्चे वो या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चे स्पीड सेम होता है बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है टाइम टू टाइम। और जैसे डी भी बटे डी टी का मैग्नीट्यूड डज नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चे? मतलब ये है कि वो वेरिएबल स्पीड से वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा। अब देखिए dv बटे dt इज इक्वल टू जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होगा? कि वो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा होगा। और डी भी का मैग्नीट्यूड बटे dt डज नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब स्पीड जीरो नहीं है। स्पीड जीरो नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन उसका होगा, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। आया बात समझ में? इसका मीनिंग क्या है? तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्या इसके बारे में वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि हम लोग स्पीड के बारे में देख चुके थे बच्चे। वेलोसिटी के बारे में तब उस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है? चलिए वेलोसिटी के बारे में देखते हैं हम लोग बच्चे। तो देखिए वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या बोले? द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट
टाइम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे हम लोग? वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग दैट इज क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। या बटे क्या होगा? टाइम टेकन होगा। ठीक है, क्या बोले हम? वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन बटे टाइम टेकन होगा। ठीक है बच्चे, तो ये होगा, या उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और ये क्या होगा? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वेक्टर मतलब जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। आया बात समझ में? जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। और ऐसा यूनिट जो होगा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। सीजीएस यूनिट क्या होगा बच्चे? इसको सेंटीग्राम सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0l t-1 हो जाएगा, क्योंकि मास तो है नहीं। और इट में भी क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। तीनों हो सकता है। क्यों पॉजिटिव निगेटिव बताए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने जिस पोजीशन से चला है, जिस पॉइंट से चला है, रिटर्न होके उसी पॉइंट पे आ जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका कोइंसाइड कर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा? जीरो होगा। आया बात समझ में? और अगर कोई मान लेते हैं यहां से चला, स्टार्ट किया, और यहां स्कूल है, ठीक है, अब ये क्या किया? यहां से चला और स्कूल से आगे चला गया तो इसमें पोजीशन ज्यादा हो गया तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। और कोई पार्टिकल्स, कोई बॉडी यहां से इनिशियली चला इतना, मान लेते इनिशियली x किलोमीटर चला और फाइनली वो रिटर्न होके घर पे नहीं आके चला गया, मान लेते हैं कोई दुकान 2 किलोमीटर, मान लेते हैं कि घर से स्कूल का दूरी 1 किलोमीटर है और स्कूल से वो चला गया 2 किलोमीटर, मतलब अपने घर से 1 किलोमीटर आगे। तो देखिए चेंज इन पोजीशन क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 किलोमीटर माइनस 1 किलोमीटर, तो कितना होगा बच्चे? 1 किलोमीटर पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव। और अब भाई साहब मान लेते हैं यहां से चले अपना स्कूल, घर से चले स्कूल और बीच में आके रुक गए, ना घर आए ना स्कूल में रहे, बीच में कहीं आके रुक गए, तो इनिशियल डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर चला, अब बीच में आके रुक गया मतलब हाफ किलोमीटर, तो फाइनल हाफ किलोमीटर हो गया, हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ हो गया, निगेटिव हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, तो वेलोसिटी भी निगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का। तो देयर आर कितना होगा? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होगा। There are 4 types of velocity. Type of velocity क्या होगा बच्चे? There are 4 type of velocity. 4 तरह का होगा। कौन कौन होगा बच्चे? एवरेज वेलोसिटी, सेकेंड में क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
ऑल्सो इसको हम लोग वेलोसिटी, ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। कोई आपसे वेलोसिटी से बोल रहा है तो समझ जाइएगा कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पूछ रहा है बात। तीसरा क्या होगा बच्चे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब फोर्थ में क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चार तरह का होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। देखिए बच्चे, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी एवरेज या ये होगा एवरेज का सिंबल। तो देखिए एवरेज जैसे आया बात समझ में बच्चे, जैसी बात होता है एवरेज का तो हम लोगों को किसके बारे में याद आने लगता है, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। किसके लिए बच्चे, टाइम इंटरवल के लिए। टाइम इंटरवल मतलब अगर 2 से 1 से ज्यादा टाइम का बात होगा तो समझ जाइए कि वो एवरेज वेलोसिटी का बात हो रहा है। तो टाइम इंटरवल के लिए तो क्या होगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे द रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन टू द चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन या नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हैं बच्चे, जैसे मैथमेटिकली भी एवरेज मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए एरो दे रहे हैं बच्चे। तो क्या होगा, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी होगा, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी होगा, जहां पे वेयर डेल्टा आर क्या होगा, चेंज इन पोजीशन होगा, तो आर एफ माइनस आर आई होगा, आर एफ माइनस आर आई मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन है, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। आया बात समझ में, चेंज इन पोजीशन बटे चेंज इन टाइम। तो देखिए एवरेज का तो बात हम लोग समझ गए कि एवरेज जो होता है वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है बच्चे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। मन लगा के पढ़िए आप लोग। मेरे चैनल को ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को यार को सबको बताइए। आप लोग नहीं करेंगे प्रचार तो कौन करेगा बताइए। आप लोग से बड़ा प्रचारक कौन हो सकता है बताइए, कि शुभम सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ के देखो। क्योंकि आप लोग ही मेरा हिम्मत मोरल को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए एवरेज हम लोग देख लिए बच्चे, किसके बारे में देख लिए, एवरेज वेलोसिटी देखे। आप क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको सिंपली कॉल्ड क्या बोलेगा, क्या बोले, कोई भी आपसे वेलोसिटी बोलेगा तो समझ जाइएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग देखे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन बाइक में, फोर व्हीलर में दो चीज आप लोग, ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर जो होता है वैसा डिवाइस होता है जो टोटल डिस्टेंस को मेजर करता है,
और स्पीडोमीटर क्या होता है, वैसा डिवाइस होता है बच्चे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। मतलब आप एक फिक्स एक पार्टिकुलर टाइम पे आप कितना मैक्सिमम स्पीड चले हैं। मतलब आप कहीं खड़े हैं, मान लेते हैं चुपचाप खड़े हैं, कोई बाइक वाला आपके आगे से एकदम स्पीड से निकल गया तो आप पार्टिकुलर टाइम पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड मतलब छोटा टाइम पे आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये 80-85 के स्पीड से जा रहा होगा, कहीं बेटा जाके मरेगा, बोलते हैं ना। तो एक टाइम पे अगर हम लोग जो डिसाइड करते हैं कोई भी चीज के वेलोसिटी को या उसके थी को पर्टिकुलर इवेंट को, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करते हैं बच्चे। तो क्या बोले, इट इज only defined for instant of time। किसके लिए बच्चे, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। तो क्या होगा इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time। ठीक है, क्या बोले, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड वेलोसिटी कहलाएगा, वेलोसिटी। जैसे मैथमेटिकली तो v इज इक्वल टू बच्चे क्या होगा, लिमिट, क्या बोले ये लिखे हम, लिमिट लिखे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्यों लिमिट लगाते हैं, कोई भी टाइम को अगर छोटा लिखना है, 1 सेकेंड से छोटा, 1 2 3 मान लेते हैं, लिखना है छोटा 2 सेकेंड, एग्जैक्ट 2 सेकेंड, मतलब या तो 2.1 या तो 1.99, ये अगर लिखना चाहते हैं इस टाइम से तो उसको हम लोग लिमिट लिखते हैं। तो लिमिट तो क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा आर अब बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी आर बटे डी टी। तो यही तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम लिख दीजिए। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को बहुत लोग बोल सकता है स्लोप। आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्लोप क्या होता है इस पे एक लेक्चर ही लेंगे, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये तो समझ में आ गया बच्चे कि क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इंस्टेंटेनियस मतलब मान लेते हैं बच्चे कोई भी पार्टिकल कोई पाथ पे मोशन कर रहा है, तो मोशन मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे, अगर ये छोटा टाइम पे अगर हम लोग पकड़ेंगे बच्चे, तो ये डीएल एलिमेंट्री जो हम लोग इसमें कट करेंगे, तो यहाँ पे डी आर जो होगा बच्चे, डी आर एक पाथ, एक स्ट्रेट पाथ दिखेगा ना बच्चे, डी आर यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को, मतलब चलते जाना है, उस पे रुक के टेंजेंट ड्रॉ करना है। हर पॉइंट पे, हर एक छोटा सा डेसिमल पॉइंट पे अगर हम पकड़ेंगे उस एलिमेंट्री को, तो वहां पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब वो वेक्टर होगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। आया बात समझ में, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं बात बच्चे। अब देखिए आपसे पूछेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, आपसे पूछेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, क्या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, व्हेन ए बॉडी कवर्ड क्या करेगा, व्हेन ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या हो जाएगा बच्चे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म से आपसे बोलेगा कि कोई बॉडी जो है
अगर मान लेते हैं या कोई व्हीकल्स है, कोई गाड़ी है, अगर हर एक मिनट में 1 किलोमीटर, हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, मतलब वो कैसा मोशन कर रहा है बच्चे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन। इसका मतलब दैट इज क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो होगा इसका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे पढ़ाएंगे कैसे होगा बच्चे। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बच्चे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा क्या? व्हेन ए बॉडी कवर्ड क्या बोलेगा? व्हेन ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन unequal interval of time, unequal interval of time। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस केस में क्या होगा बच्चे? एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा बच्चे। तो देखिए हम लोग सिर्फ वेलोसिटी के बारे में देखे। अब देखिए यूनि स्पीड पढ़ लिए, वेलोसिटी पढ़ लिए, ठीक है बच्चे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, तब हम लोग आगे इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए हम लोग ये देखे बच्चे, और अगर मान लेते हैं कोई भी बॉडी है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम आप लोग को बताए थे कि डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज क्या होगा? बराबर होगा। डिस्टेंस बराबर होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ये तो बताए थे आप लोग को। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कपड़ा से, क्योंकि वेलोसिटी अगर हम लोगों का खत्म हो जाएगा तो इस पे क्वेश्चन करेंगे, तब आएंगे एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन। तो इस पे अच्छा आएगा बच्चे। देखिए हम लोग नोट ये जानते हैं, इन जनरली इन एनी पाथ ऐसे लिख सकते हैं, इन एनी डायरेक्शन। अगर कोई पार्टिकल कोई एनी डायरेक्शन और एनी पाथ पे मोशन कर रहा है, उस केस में हम बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे? डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, बताए थे। तो अगर हम क्या करेंगे बच्चे, मान लेते हैं डिस्टेंस है, अब बटे इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें और ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम कर दे, इसका मैग्नीट्यूड कर दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के। ये याद रखना है, हमेशा होगा, ठीक है बच्चे। लेकिन बट मतलब इस केस में हम ये लिख सकते हैं कि स्पीड बटे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। लेकिन बट व्हेन ए बॉडी मूव करेगा इन स्ट्रेट पाथ पे और डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन
किससे? विथ टाइम। टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को ये चेंज नहीं करता है बच्चे, उस केस में स्पीड जो होगा वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी मान लेते हैं ना टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, चलते जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, टाइम के साथ इधर उधर कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में स्पीड जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा। मतलब उस केस में स्पीड बटे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो कब होगा बच्चे? जब स्ट्रेट लाइन में पाथ में मोशन करेगा, टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तब ये बराबर होगा। अदरवाइज हमेशा आपसे कोई पूछेगा तो बोलेगा कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, या स्पीड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के अदरवाइज। चलिए बच्चे, तो ये हो गया आप लोग को। अब क्लास को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। चलिए, थैंक यू।